प्रदीप सर, जरा देखिए सर, सीमेंस एनर्जी मतलब ये जितनी भी ये एनर्जी सेक्टर में जो रैली आती हुई दिखाई दी है, आप इसको कैसे देख रहे हैं और सीमेंस एनर्जी में अभी कितना दम आपको दिखाई दे रहा है? सर एनर्जी का रैली अभी कंटिन्यू रहेगा और डिस्क्लेमर सीमेंस आज हमने अलग प्लेटफॉर्म पे बाई कॉल दिया है। इसका टारगेट 4200 तक आना चाहिए एंड मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी अट्रैक्टिव लग रहा है। चार्ट बहुत ही बढ़िया है। जिस तरीके का सिचुएशन है यहाँ से भी लॉन्ग किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3770 के लेवल पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 4200 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। ये बात है सीमेंस एनर्जी को लेकर के। एनर्जी पे ही थोड़ा सा अभी फोकस करते हैं। चलिए 3-4% के आसपास की मजबूती सीमेंस एनर्जी में। टारगेट क्या बोला सर आपने? सर इमीडिएटली आप 3 से 4 दिन टाइम देंगे तो मुझे लगता है कि 4200 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। चलिए, तो यहाँ से 100 रुपये के अपसाइड की संभावना है। नहीं नहीं, तो 100 रुपये क्यों, 4200 बोला ना आपने, तो अभी अच्छे खासे अपसाइड की संभावनाएं आप देखने को मिल सकती है 3-4-5 दिन के अंदर। निगाहें रखिए यहाँ पर सीमेंस एनर्जी को लेकर के। चलिए, अगर इसी तरह का एक और शेयर है JSW एनर्जी, इस पर थोड़ी सी हम लोग कम बात करते हैं सीमेंस एनर्जी JSW एनर्जी पे, लेकिन ये चला अच्छा है। ये भी एक महीने में 9% के आसपास की रैली देखने को मिली है। सर ज़रा देखिए, रचित सर, क्या व्यू रहेगा आपका JSW एनर्जी को लेकर के? डिस्कशन किया था और तब एक बात हम डिस्कस भी कर रहे थे कि इसने अपना अभी ईयरली ब्रेकआउट दे दिया है और फर्दर अपमूव आपको आता हुआ दिख सकता है। और जो फर्दर अपमूव है वो अब जिस तरीके से अपना सस्टेन मूवमेंट कर रहा है, दो बहुत हाई बीटा मूवमेंट मत एक्सपेक्ट करिएगा। ये आराम से स्टेडी मूवमेंट करता है। 732 लेवल्स तक आपको जाता हुआ दिख सकता है। और अगर इस पर्टिकुलर कॉन्वर्सेशन के बाद आप पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो मैं कहूंगा हाँ, यू कैन स्टिल ट्राई। और अगर मैं आपको 732 के टारगेट्स दे रहा हूं तो 558 का एक स्टॉप लॉस भी सुझाऊंगा, जिसके नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस बंद हुआ तो आपको निकलना होगा। अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करते हुए पोजीशन बनाइएगा। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। मैम जरा देखिए आप अदानी पावर, अदानी पावर पे अब क्या करें? 250 का लेवल टेस्ट करने के बाद थोड़ा सा सुस्त हुआ है, कोई खास परिवर्तन नहीं है। आज भी हमने देखा 254 तक गया था। अब इन लेवल्स पे क्या थोड़ा सुस्ताएगा, कंसोलिडेट होगा, या आपको ये लेवल भी ठीक लग रहे हैं एंट्री के लिए? नहीं, ये लेवल बिल्कुल ठीक नहीं है एंट्री के लिए। बिल्कुल जी, थोड़ा सा भी संभल जाओ। सी अच्छा काउंटर है, आई एग्री, रिकमेंडेशन रही है, वो सबको मालूम ही है, लेकिन अभी मत खरीदो, रिस्क रिवॉर्ड खराब है। बस इतना अगर आप समझते हैं तो यू विल प्लान इट वेल। तो आज रुक जाते हैं। एनर्जी में अभी भी मजबूती रहेगी। दिसंबर लगातार रिकमेंड करते आ रहे हैं, तो अभी भी वो मजबूती का समय है। तो अभी थोड़ा आप रुक जाओ। खरीदने के लिए आप कोशिश करें 230 तक भी मिले तो चलेगा, बट अभी 247 है। जितना सस्ता खरीदोगे उतना आपका रिस्क रिवॉर्ड बेटर बन जाएगा। तो आज रुक जाइए, कल वगैरह नेक्स्ट हफ्ते देखते हैं इसको कहां पर बाय बन सकती है। और हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि नीचे टूटेगा, क्योंकि जो एनर्जी सेक्टर की जो मजबूती है हो सकता है ब्रेकआउट कर दे, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है वो इंपॉर्टेंट है। तो अभी इसलिए थोड़ा रुक जाइए। अगर ब्रेकआउट होगा तो ब्रेकआउट के बेस पर ट्रेड दिया जाएगा दोबारा से, एक्चुअली 12 से। तो फिलहाल आप रुक जाइए, अगले हफ्ते इसको फिर से एक बार रिव्यू करेंगे। जिनके पास है वो इस बीच में 230 का स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का लगाना चाहिए उनको भी। इनफैक्ट व्हाई डोंट यू बुक योर प्रॉफिट हियर? आई मीन अगर आपके पास आपको पूरा मिला ही है, फॉर एग्जांपल आपने 220 मोस्ट रिसेंट जो रिकमेंडेशन थी वो 220 की थी, 220 से भी तो 250 आया ही है ना। सो इट्स लाइक 5-6 दिन 10-12% तो मिल ही रहा है। मंथ क्लोज कर लो अपना पॉजिटिव, दोबारा जब एंट्री मिलेगी तब देख लेंगे। एनीवेज, अगर आप आधा मिला हो, मान लीजिए अब 220 पे और आपके कहने पे नहीं खरीदा, कहीं और से सुन करके 40 पे लिया, 35 पे लिया, वो भी बुक कर ले प्रॉफिट एक बार के लिए 10-12 रुपए। कहीं और से अगर सुन लिया है तो बोनस देखा करो। ठीक है, फिर भी 230 का स्टॉप लॉस फिर भी जरूरी है। डू मेंटेन स्टॉप लॉस एट 230, ये जरूरी है। और मेरे ख्याल से ये स्टॉक विपुल जी 142-145 के भाव से मैं रेकमेंड करते आ रही हूँ। मेरी सलाह में बी स्मार्ट, आई मीन आधा बुक कर ही लो और 230 पर ट्रेलिंग लगा के रखो। मतलब जस्ट फॉरगेट अबाउट कि आगे क्या होगा। आगे बहुत अच्छा इसका फ्यूचर है, लेकिन आप अपना देखो, अपना प्रॉफिट बुक करो आधा। चलिए ठीक है मैम। सीजी पावर एंड जस्ट एक फाइनल अपडेट, एक कोफोर्ज 112, 1200, 1230, इन तीनों प्राइसेस पर मैंने आपको कई बार रिकमेंड किया है।
आज कोफोर्ज में 1445 का हाई बन गया है। 1450 पहला टारगेट है। जिनको पहले टारगेट पर बुक करना था, प्लानिंग किया था, वो अभी यहाँ पर आप बुक कर सकते हो। अभी 1437 चल रहा है, लेकिन अगर आपने आज बुक नहीं किया तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए आपका 1300 पर। किसी को फ्रेश बाय करना है अभी कर सकते हो, लेकिन जो आगे के टारगेट है, आपके टारगेट रिवाइज हो जाएंगे। जी मैम, हाँ बताइए जी मैम। जी, टाइम बहुत कम। आपके टारगेट जी आपके टारगेट रिवाइज हो जाएंगे 1600 से 1850 के। स्टॉप लॉस होगा 1300 का। ठीक, चलिए जो है सीजी पावर लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। सीजी पावर प्रदीप सर देखिए जरा, 927 के आसपास चलता हुआ आधा पौना % नीचे, लेकिन काफ़ी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी देखने को मिला है। 12-13% की रैली एक महीने में देखने को मिली है। आज की इस सुस्ती में क्या करना चाहेंगे आप? विपुल जी देखिए, ऑलरेडी यहाँ पे हमारा एक्टिव बाई कॉल है ऑलमोस्ट 845 850 से 927 चल रहा है स्टॉक। यहाँ से भी मुझे लगता है कि 1150, उसके बाद 1200 तक मूव दे सकता है। ब्रेकआउट के बाद अभी रिट्रेसमेंट उतना हुआ नहीं, लेकिन स्टॉक में स्ट्रेंथ है, ये आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए। टारगेट रहेगा 1200 के आसपास। स्टॉप लॉस आपको करेंट जोन से देखा जाए तो मुझे लगता है कि एक बार 865 के लेवल पे मेंटेन करके जाना चाहिए। चलिए, ये बात है यहाँ पर सीजी पावर को लेकर के। सीजी पावर के बाद सर एक रिजल्ट्स जो आए हैं डिफेंस में बीडीएल के, उसने थोड़ा सेंटिमेंट ख़राब किया है, और ये जो गिरावट है कहाँ तक जा सकती है? काफ़ी लोगों की पोजीशन है, परसों टूटा, आज फिर टूटा, 1200 के आसपास आ चुका है। आप कैसे देख रहे हैं बीडीएल पे, आपका व्यू? सर देखिए, एक अच्छा डाउनसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है इसमें, और जिस तरह से ये पोजीशन है, हो सकता है आपको थोड़ा सा और डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिले, बट एज पर अंडरस्टैंडिंग जितना मैं समझ पा रहा हूं, पैनिक होने के बजाय यहां इन लेवल्स पे बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे अगर ढूंढेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि सर एक क्वार्टर खराब हुआ है, इंडस्ट्री खराब नहीं है, फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और जो डाउनसाइड लेवल्स मैं अभी चार्टिकल पैटर्न्स पे देख पा रहा हूं, हो सकता है आपको ये एक बार 1130 तक आता हुआ दिखे। 1130 से लेकर और 1030 तक की एक रेंज है जो आपको आती हुई देखने को मिल सकती है, वहां बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करें। अगर अब, क्योंकि ये तो बोलना ही बेकार है कि आपने कहीं लोअर लेवल पे ले रखा हो, क्योंकि लोअर लेवल्स तो यही है, तो प्रॉफिट बुकिंग की तो बात आती ही नहीं है। जिन लोगों के पास पोजीशन है, अगर इस कमेंट्री के बाद वो कोई एग्जिट ढूंढना चाह रहे हैं और नहीं स्टिक अराउंड करना चाह रहे हैं, किसी भी दिन आपको 1230 रुपए के आसपास मिले और आप नहीं रहना चाह रहे हैं, तो एक बार निकल जाइएगा। और फ्रेश पोजीशन के लिए लोअर लेवल पे अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। जीआरएससी भी ले लीजिए सर अपने साथ। आप इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है, क्या इसको अगले हफ्ते के लिए ले जा सकते हैं, या अभी पोर्टफोलियो में रखें ना रखें? कैसा लग रहा है 2710 के आसपास आपको? सर पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, उसमें कोई दो राय ही नहीं है, देयर इज नो सेकंड ओपिनियन टू इट। बट अगले हफ्ते के लिए लेके जाने के लिए मैं इसमें ट्रेडिंग बेट के लिए अभी नहीं करूंगा। उसके पीछे का कारण है सर, अभी 2 दिन की छुट्टी है, 2 दिन की छुट्टी में क्या डेवलपमेंट हो नहीं हो, और ये स्टॉक ना सब थोड़ा सा हाई बीटा है। अभी तक जो भी हमने स्टॉक्स की बात करी ना, वो तब भी थोड़े से रेंज वाले स्टॉक्स ही हैं, चाहे शुभ लेलैंड हो या सम्मान कैपिटल हो। ये अगर तोड़फोड़ मचाता है तो डैमेज ज्यादा कर देगा, तो ओवरनाइट पोजीशन के लिए तो नहीं, हाँ पोर्टफोलियो लाइक स्टॉक है, बिल्कुल रखना चाहिए। चलिए, बहुत मैम स्पीड से जेपी पावर आज की इस गिरावट में क्या करें? थोड़ा नीचे आया है 1-2% के आसपास, 40 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही। काफ़ी सवाल भरे हुए हैं जेपी पावर को लेकर के, क्या करना चाहिए अभी? हालांकि ठीक है, अपर सर्किट के बाद 2-3% की गिरावट कोई बड़ी बात नहीं है। तो जेपी पावर, एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन, ये दोनों फटाफट मैम। जेपी पावर 21.70 पे खरीदा होगा ना आपने कल? मैम वो किसने कब खरीदा वो छोड़ दिया, अभी खरीद सकते हैं, और अगर किसने खरीदा हुआ है उसको होल्ड करना है कि नहीं करना है, बस 2 चीजें बता दीजिए मैम, क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है जी। लेकिन खरीदा किस भाव पर वो मैटर करता है ना, किसी इंडिविजुअल का नहीं है ना, वो बहुत लोग 21.90 पे खरीदा, बहुत सारा 22.90 पे खरीदा, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग वो है। अगर हम इंडिविजुअल 1 बजे डिस्कस कर लेंगे, अभी के लिए फटाफट जरा लेवल बता दीजिए मैम जी, कि अगर जिसने पुराना जिसके पास पड़ा हुआ क्या करे, और जिसके पास अभी जो खरीदना चाह रहा है गिरावट में खरीद सकता है कि नहीं? खरीद सकता है। 22.48 पर है, 19.70 का स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और जो सेकंड थर्ड टारगेट है 27 और 28 एंड देन 30, उसका वेट कर लीजिए आप, तो बाय कर सकते हैं। दूसरा आपने कौन सा स्टॉक दिया? शिपिंग कॉर्पोरेशन 302 पे जी। एससीआई चार्ट
आ गया, ठीक है। 301 पर है अभी, और यहाँ से मैं 270 का वेट करना ज्यादा पसंद करूंगी इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी अगर आप हाफ खरीदना चाहते हो और हाफ 270 पर, तो भी चलेगा। दूसरी कंडीशन भी बन सकती है, क्योंकि डिफेंस में जरूरी नहीं है कि आपका पूरा पुल बैक आए। तो 300 पर, 301 पर आप आज आधा खरीद सकते हैं। कंप्लीट योर पोजीशन या तो 320 के ऊपर या फिर 270 पर। और दोनों ही केस में आपके टारगेट की जो रेंज है वो 370 से लेकर के 450 की है। स्टॉप लॉस बदलेगा बस। अगर आपकी 270 की एवरेज भाव बनी, मतलब 270 पर आपको आर करने का मौका मिला, तो स्टॉप लॉस 245 का होगा। और अगर 320 के ऊपर आपका प्रॉफिट पिरामिडिंग करने का आपको मौका पहले मिल गया, तो उस केस में आपका स्टॉप लॉस 270 का होगा। तो इसको भी आधा तो आज बाय कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन जो दिया है। थर्ड स्टॉक, चलिए बस दो ही है मैम अभी के लिए, टाटा पावर, आर पावर। प्रदीप सर जरा बताइए क्या करना है। आर पावर में टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं? फंडामेंटल तो बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, पर ये जेपी पावर या इस तरह की जब खबरें आती हैं तो ये आर पावर में थोड़ी सी गतिविधि देखने को मिलती है। अभी क्या करना चाहिए? और टाटा पावर क्या जो पावर पैक की रैली है उसमें ये भी पार्टिसिपेट करेगा तो क्या अभी खरीद सकते हैं या नीचे आने का वेट करें? सर ऑलरेडी हमारा बाय रिकमेंड यहाँ पे है, और मुझे लगता है कि पर्टिकुलर स्टॉक अभी 480 जाने के लिए रेडी हो रहा है, टाटा पावर। तो डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में तो होना चाहिए, ऑलरेडी हमने रिकमेंड भी किया है। अभी के हिसाब से एक स्टॉप लॉस मैं 385 में मेंटेन करना पसंद करूंगा। और रही बात आर पावर एंड जेपी पावर, दोनों स्टॉक को मैं अभी करेंट उनसे एक बार अवॉइड करना पसंद करूंगा। आर पावर स्पेशली तो मैं अभी यहाँ पे बाय बिल्कुल नहीं करूंगा। अगर जेपी पावर कभी भी 16-17 के आसपास आता है तो विल रिव्यू एंड थिंक, अगर हम उस टाइम पे एक बार देखेंगे कि वैल्यूएशंस के हिसाब से, लेकिन अभी बाय नहीं करेंगे। ओनली फॉर टाटा पावर अच्छा लग रहा है। चलिए टाटा पावर अच्छा लग रहा है, आर पावर अवॉइड करेंगे अभी के लिए, ये सलाह यहाँ पर निकल करके आई है। अब सर डिफेंस के दो स्टॉक्स ले लेते हैं। माझगांव में आज अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। माझगांव डॉक देख लीजिए सर कि क्या करना चाहिए। ये भी इंट्राडे हाई पे है, 3% की तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है। और इसके अलावा सर जरा आप एक एचएल ले लेते हैं, बहुत टाइम हो गया ठीक से डिस्कस किए हुए। तो एचएल पे अभी कुछ गतिविधि खास हो नहीं रही है, क्या करना चाहिए? सर देखिए, एचएल तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही कर रहा है, और आप देखिए कहीं ना कहीं 4150 और 4800 की रेंज में है। जब 4800 तोड़ेगा तब इस मोमेंटम आएगा। मैं समझता हूँ बोनस पर के सदस्यों के पास ये रखा हुआ है, जिनके पास नहीं है, कभी भी आपको लोअर एंड ऑफ द रेंज मिले आप पोजीशन बना सकते हैं। मझगांव डॉक, जीआरएससी, ये जिस तरीके के मूवमेंट दिखा रहे हैं, हो सकता है या तो कोई अनाउंसमेंट आने वाला हो मरीन डिफेंस को लेके, या कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर की बात हो रही हो। अभी ये जो मोमेंटम है, हो सकता है आपको 2641 रुपए तक, 2651 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। बट क्या आपको नेक्स्ट वीक के लिए पोजीशन बनानी चाहिए? मैं अवॉइड करूंगा। ठीक है। और एचएल में गिरावट में खरीदारी करेंगे, ये बात निकल के आई ना? बिल्कुल सर। चलिए अंबाला मैम, इरिडा देख लीजिए जरा, इरिडा में अभी करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ 132 का लेवल देखने को मिल रहा है। आपकी रिकमेंडेशंस रही हैं, और अभी जिस तरीके से रिकवरी आ रही है, क्या करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है? कैसा लग रहा है आपको? और साथ में पीएफसी देख लीजिएगा। बाय करने लायक है बिल्कुल जी, लेकिन पेशेंस होना चाहिए आपके पास। गड़बड़ी करोगे तो फिर कुछ खास काम कर नहीं पाओगे आप इसमें। तो 110 रुपए का 115, अभी 115 का स्टॉप लॉस इनफ है। 131 के पास चल रहा है। 130 132 की रेंज में बाय करके स्विंग का टारगेट पहला जो कि 3 हफ्ते के दायरे पर है, वो है 150। बाकी इन्वेस्टर्स के लिए जो कि इसको 3 से 6 महीने होल्ड करना चाहते हैं, उनके लिए टारगेट होंगे 170 से 210 के। स्टॉप लॉस दोनों कंडीशन में सेम है और खरीद सकते हैं। दूसरा आपने कौन सा स्टॉक बताया था? एक इरिडा और दूसरा पीएफसी मैम। आरईसी की आपकी रिकमेंडेशन थी, पीएफसी है जी। हाँ, आज थोड़ा मुझे इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है वैसे, तो प्लीज बेयर इट विद मी। हाँ कोई बात नहीं। हाँ, थैंक यू। पीएफसी 434 पर है। मेरा पहला भी व्यू वही था कि 10% की रेंज है लगभग, जिस रेंज में आपको एक्यूमुलेशन करना है एज एन इन्वेस्टर। ट्रेड मत करो इसमें। तो अभी 435 पर है, आप यहाँ पर खरीदिए। और मैं 400 पर भी यही स्टेटमेंट दूंगी आपको, क्योंकि ये 10% की रेंज में धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करना है। क्योंकि जो टारगेट जो मैं देख पा रही हूँ, वो टारगेट आपके रेंजिंग फ्रॉम 470 अप टू 550 एंड देन 600 के होंगे। स्टॉप लॉस जब आप धीरे धीरे कलेक्ट कर रहे हैं इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के लिए,
तो वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस जो है अभी और थोड़ा छोटा हो जाएगा, 375 का स्टॉप लॉस मेंटेन किया तो इनफ है। ये एग्रेसिव बाइंग लायक फिलहाल भाव नहीं है। 440 से 400 की रेंज में ग्रेजुअली बाय करिए, समय लगेगा, 1 महीना 1.5 महीना इसी रेंज में मिल रहा है आपको। धीरे धीरे बाय करो, उतना जितना आप संभाल सको, कुछ महीनों कुछ क्वार्टर्स के लिए तो खरीदने लायक है, लेकिन पोर्टफोलियो के हिसाब से ट्रेडिंग के लिए नहीं। चलिए अब लास्ट टिप्पणी लेना चाहेंगे प्रदीप सर से। अपोलो माइक्रो, आइडिया फोर्ज, अपोलो माइक्रो, आइडिया फोर्ज दोनों ही डिफेंस की जुड़ी कंपनी, क्या व्यू रहेगा सर आपका? दोनों में ही अच्छा मोमेंटम, अपोलो थोड़ा सा सुस्त है, आइडिया फोर्ज में तेजी है जी। जी देखिए, अपोलो माइक्रो सिस्टम बहुत अच्छा इसमें तेजी आया है विपुल जी। देखिए टारगेट तो इसमें अभी भी मुझे लगता है कि 480 500 एंड अबव होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट टाइम में इतना चला हुआ स्टॉक है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि 365 से 370 तक आना चाहिए। आइडिया फोर्स लगातार एक मूव दिखा रहा था, आइडिया फोर्स में भी मुझे लगता है कि ये मूव कंटिन्यू होगा। थोड़ा व्यू यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा 2-3 महीने का लेके चलना चाहिए, तो फिर आपको 945 950 एंड अबव भी आपको प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। आइडिया फोर्स में अभी भी रैली कंटिन्यू होगा, एपोलो में भी कंटिन्यू रहेगा, लेकिन बिफोर एक बार एपोलो मुझे लगता है कि 390 385 तक एक हेल्दी करेक्शन पॉसिबल है। ठीक, अच्छा 1 मिनट का समय और मिला है मुझे, तो सर एक तो आप जरा देख लीजिए, एमसीएक्स पे काफ़ी सवाल आ रहे हैं तो सिर्फ उसको कंसीडर कर लीजिए, और एक बीएल हमने कवरेज में लेकर के हम नहीं आए हैं, उसको जरा थोड़ा सा कवरेज में लेकर के आ जाइए सर। रचित सर जी। सर एमसीएक्स देखें थोड़ा सा कूल ऑफ कर रहा है, और मैं समझता हूँ हो सकता है आपको ये 29-30 लेवल्स तक देखने को मिल जाए। वहां पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक अगर करता है तो वापस आपको रैली कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। अगर वहां से स्लिप किया तो थोड़ा सा पेन पॉइंट बढ़ेगा, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। इसके साथ साथ हम बात कर रहे हैं बीईएल की, कुछ कर नहीं रहा है सर, ये कंटिन्यूसली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस, एक रेंज बाउंड मूवमेंट कर रहा है। मूवमेंट अब आपको देखने को मिलेगा जब ये 430 लेवल्स के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करेगा, फिर 464 के लिए मूवमेंट करेगा। स्टॉक अच्छा है, पेशेंस स्ट्रेच कर रहा है, करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम। चलिए ये बात है। चलिए इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे समाप्त।